मॉमीज एंड डैडीज। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं बच्चों के उम्र के हिसाब से उनका सही वज़न क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ गई हैं कि मेरे बच्चे की एज तो इतनी है पर उसका वज़न ये है, तो क्या ये सही है, उसकी एज के हिसाब से उसका वज़न सही है कि नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगी कि सही उम्र और सही वज़न क्या होता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए एंड तक अपने बच्चे का सही उम्र के हिसाब से सही वजन जानने के लिए। तो एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि बच्चे का वजन जो है वो हमेशा बढ़ते क्रम में ही होना चाहिए। स्टार्टिंग के 5-7 दिन तो बच्चे का वजन कम हुआ कोई बात नहीं, उसके बाद 10वें दिन के बाद से आपको कॉन्स्टेंट ये ध्यान देना है कि बच्चे का वजन बढ़ते क्रम में ही जा रहा है। तो अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आपको डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आप घर में एक वेइंग मशीन रख लीजिए, उस पे आप बच्चे का वज़न चेक कर सकते हैं। आप उसको एक फ्लैट सरफेस पे रख लीजिए और उस पे आप बच्चे का वेट चेक कर सकते हैं और उसको आप नोट कर सकते हैं या आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ ही आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी हम डॉक्टर विजिट्स पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी बच्चे का वेट, बच्चे की हाइट और बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस चेक करते हैं। तो आप इस पे भी ध्यान दीजिए कि डॉक्टर चेक कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं चेक कर रहे हैं, मान लीजिए वो किसी वजह से नहीं चेक कर रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि प्लीज़ मतलब उसको चेक करें, उसको मॉनिटर करें और आपको ज़रूर बताएं और देखें कि वो बच्चे का सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हेड सर्कमफेरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हेड सर्कमफेरेंस की ग्रोथ से पता चलेगा कि बच्चे का ब्रेन ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है कि नहीं। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ ही बच्चे का वजन भी आप देख सकते हैं उम्र के हिसाब से, मंथ बाई मंथ आपका एक आपको आइडिया लगता जाएगा कि बच्चे का वजन बढ़ते क्रम में चल रहा है। इसके साथ ही आप डॉक्टर के पास जब भी जाएंगे डॉक्टर विजिट पे, तो डॉक्टर आपको जो भी वजन या जो भी बताता है उसको आप कहीं एक डायरी में नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इससे आप चेक करते रहेंगे कि आपके बच्चे का जो ग्रोथ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रहा है, बढ़ते क्रम में ही हो रहा है आपके बच्चे का ग्रोथ। तो ये तो बात हुई पहले साल की। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे साल में। तो दूसरे साल में जो बच्चे का ग्रोथ होता है, जो बच्चे का जो वेट होता है, वो जो है सिर्फ 2 से 3 किलो ही होता है। मान लीजिए जब बच्चा आपका 1 साल का हुआ और जब बच्चा आपका 2 साल का होगा तो उस पूरे साल में बच्चे का वजन 2 से 3 किलो ही बढ़ता है। तो जैसे हमने जाना था कि बच्चे का 3 किलो वजन हमने माना था, तो वो 6 महीने में दुगना होकर के 6 किलो हो रहा था और फिर 1 साल में 9 किलो हो रहा था। तो अब बच्चे का जो वज़न है 2 से 3 किलो बढ़ेगा तो वो 12 किलो तक जा सकता है। अगर 11 किलो भी है तो भी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, पर अगर उससे कम है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। उनको ज़रूर बता देना चाहिए कि बच्चे का वज़न सिर्फ़ इतना ही बढ़ा है। 2 साल का होने पर बच्चे का वज़न, अब हम कई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अब तो हमने सॉलिड्स देना स्टार्ट कर दिया, अब तो मैं बहुत अच्छी डाइट दे रही हूँ, मैं तो ओट्स दे रही हूँ उसको, मैं तो ड्राई फ्रूट्स पाउडर दे रही हूँ, तो कई सारी ऐसी चीज़ें बनाना दे रही हूँ, बट स्टिल मेरे बच्चे का वेट सिर्फ 2 से 3 किलो ही बढ़ रहा है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा 1 साल तक का था तो वो बहुत ही कम एक्टिविटीज़ करता था, पर अब जब बच्चा 2 साल का हो रहा है तो बच्चा चल रहा है, दौड़ रहा है, उछल रहा है, जगह मतलब सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है बच्चा और कंटिन्यूअसली बच्चे एक्टिविटीज़ करते ही रहते हैं। तो वो सारी जो एनर्जी है, जो सारी कैलोरीज़ हैं उसको वो उसमें कंज़्यूम कर रहा है। तो इस वजह से बच्चे का वेट सिर्फ 2 से 3 किलो ही बढ़ता है। और इसके साथ ही ये भी बात है कि अगर आप सोचिए, अब अगर बच्चे का वेट 2 साल का होगा तो उसका 4 गुना और 5 गुना होता जाएगा, तो फिर इस हिसाब से जब तक बच्चा बड़ा होगा तो उसका वज़न कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ज़रूरत से ही ज़्यादा हो जाएगा। और जो मैंने आपको एक्टिविटीज़ की बात बताई कि 2 से 3 किलो वज़न बच्चे का बढ़ता है, तो बच्चे का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। वज़न बढ़ रहा है कि नहीं, बस एक पैरामीटर पे आपको ध्यान देना है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बच्चा एक्टिव ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। अब मैं बात करूँगी कि बच्चे का वज़न, बहुत से पेरेंट्स वरीड होते हैं कि मेरे बच्चे का वज़न बढ़ ही क्यों नहीं रहा है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी में बच्चे आते हैं जो कि 6 महीने से छोटे होते हैं, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंड होते हैं कम्प्लीटली। अगर ब्रेस्ट फीडिंग आपका बच्चा है 6 महीने से छोटा है और आपको लगता है कि बच्चे का वज़न बढ़ नहीं रहा है, तो उसमें एक ही रीज़न हो सकता है जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि शायद आप उसको सही से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हैं। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो सोते ही रहते हैं लंबे-लंबे समय तक। तो आप सोचते हैं कि जब बच्चा उठेगा, जब वो रोएगा, जब वो डिमांड करेगा तब हम उसको फीड कराएँगे। पर ऐसा नहीं है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, वो अगर मान लीजिए सो गए, डीप स्लीप में चले गए, तो वो सो ही रहे हैं, तो आपको 2 घंटे के बाद बच्चे को अपने आप उठाना है, अपनी गोदी में लेना है और उसको ब्रेस्ट ऑफ़र करना है, आपको उसको ब्रेस्ट फीड कराना ही कराना है। उन बच्चों को हर 2 घंटे के बाद फीड चाहिए ही चाहिए।
पर अगर आप 2 घंटे बाद फीड करा रहे हैं और स्टिल नहीं वेट बढ़ रहा है, तो एक और चीज़ हो सकती है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो बात ये होती है कि आपने बच्चे को एक साइड से फीड कराया, आपको प्रॉपर उसको एक साइड से फीड कराना है। एक ब्रेस्ट आपको उसको बहुत अच्छे से ऑफ़र करना है। क्योंकि क्या होता है कि आपने थोड़ी देर उसको पिलाया, बच्चा अभी छोटा है, ठीक से पी नहीं रहा है, टाइम ले रहा है या उसमें सो जा रहा है, बच्चे ये सारी चीज़ें करते हैं। इस वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग में जो हमारे ब्रेस्ट से होता है वो सिर्फ वाटरी मिल्क निकलता है, मतलब उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो पानी जैसा दूध होता है, जिसको हम पानी भी कह सकते हैं। इसीलिए 6 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पानी नहीं दिया जाता है, क्योंकि माँ के दूध में ही उनको पानी मिल रहा है। 70% माँ का दूध में भी पानी ही होता है। तो इस वजह से बच्चे को आपने थोड़ी देर पिलाया, आपको लगा काफ़ी देर से मैं बच्चे को पिला रही हूँ, इसने पी लिया, बट ऐसा नहीं है। आपको उसको काफ़ी टाइम देना है। अगर आपका बच्चा स्लो है, आपको लगता है कि वो ब्रेस्ट पे सो जाता है, आपको उसको जगाते रहना है, आपको उसको थोड़ा थोड़ा से टच करना है, उसके ईयर्स टच करने हैं, ताकि बच्चा फिर से जगे और फिर से पीने लगे। क्योंकि बच्चे ने केवल पानी पिया तो वो सिर्फ वाटर कंटेंट लिया, आपने उसको सेकेंड ब्रेस्ट ऑफर कर दिया तो सिर्फ वाटर कंटेंट ही उसको मिल पाएगा। जब वो पूरा वाटर कंटेंट पी लेता है बच्चा एक ब्रेस्ट पे, उसके बाद उसमें फैट आना शुरू होता है, जो कि एक्चुअली बच्चों को ग्रोथ में, एक्चुअली बच्चों को फैट को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो अगर आप पूरा टाइम देंगे, बच्चे को एक ब्रेस्ट अच्छे से पिलाएंगे, उसके बाद उसको सेकंड ब्रेस्ट ऑफर करेंगे और वो भी अच्छे से पिलाएंगे अपने बच्चे को, तो डेफिनेटली आपके बच्चे का वेट ग्रोथ आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के बारे में जो 6 महीने से छोटे हैं। उसके बाद अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, लेकिन तब भी आपको लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा तो मतलब मैं बहुत अच्छी इसको मील्स ऑफर कर रही हूँ फिर भी पतला है, तो वेट कहीं ना कहीं हेरिडिटी डिपेंडेंट भी होता है। पेरेंट्स से, आपकी फैमिली में लोग कैसे दिख रहे हैं, अगर सबकी लीन बॉडी है, वो देखने में पतले दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका बच्चा भी मतलब उसी पे जाएगा, उसकी जीन्स वहीं से मैच करेंगे। तो हो सकता है बच्चे का वेट जो है वो सही ग्रो कर रहा है, बच्चा ग्रोथ कर रहा है, उसकी बॉडी लीन ही दिखेगी, क्योंकि वो उसको अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिला हुआ है। तीसरी चीज़, जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे आते हैं, वो होते हैं कि अब हमने बच्चे को सॉलिड्स स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छा फूड आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, अच्छी मील्स आप ऑफर कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि बच्चे का फैट ग्रोथ या बच्चे में डेवलपमेंट कुछ कम है, तो मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ कि आप बच्चे को कुछ अच्छी चीज़ें ऑफर कर सकते हैं। जैसे आप बच्चे को घी दे सकते हैं, अगर बच्चा 1 साल से ऊपर है, आप उसको घी उसके खाने में, उसको खिचड़ी में, उसको चपाती में, दाल में आप घी डाल के ज़रूर से ज़रूर दीजिए। आप उसको छाछ दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, आप बनाना दे सकते हैं। बनाना बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, 1 साल से 2 साल के बच्चे हो जाते हैं, तो वो काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, काफ़ी भागते दौड़ते हैं, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो उनको उतनी ही कैलोरीज चाहिए और वो उतनी कैलोरीज को बहुत जल्दी बर्न भी कर देते हैं। तो आप वेट गेन फूड्स बच्चे को ऑफर कीजिए। ड्राई फ्रूट्स आप बच्चे को दीजिए, पाउडर दे सकते हैं अगर बच्चा ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाता है अभी। और उसके अलावा आप बच्चे को रागी दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, कई सारी चीज़ें जो वेट गेन के लिए बच्चे को हेल्प करती हैं। ये सारी चीज़ों को आप बच्चे के डाइट में तरह तरह से इंक्लूड करिए। एक तरीके से मत दीजिए, अदरवाइज बच्चा बोर हो जाएगा। तरह तरह से आप बच्चे के डाइट में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करिए, आपको डेफिनेटली बच्चे का वेट गेन देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पर मैं वीडियो को एंड करने से पहले आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर मत कीजिए कि मेरा बच्चा पतला दिख रहा है, उसका बेबी मोटा दिख रहा है, या कोई आपसे बोल रहा है कि आपका बच्चा पतला दिख रहा है, आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जब तक आपको आपके पैरामीटर चार्ट के हिसाब से बच्चे का ग्रोथ सही है, आपके बच्चे का बढ़ते क्रम में ग्रोथ है, तब तक आपको परेशान होने की ज़रूरत